क्या आप जानते हैं कि रोजाना हजारों फेसबुक अकाउंट सिर्फ इसलिए हैक हो जाते हैं क्योंकि इन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं होती। जरा सोचें, अगर आज किसी के पास आपका फेसबुक पासवर्ड पहुंच जाए तो क्या होगा। वो आपका अकाउंट ओपन कर सकता है, आपके फ्रेंड्स को मैसेज कर सकता है, आपके पेजेस तक एक्सेस हासिल कर सकता है और बाज केसेस में आपका अकाउंट कंप्लीटली अपने कंट्रोल में भी ले सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सिर्फ एक सेटिंग ऑन करने से आप अपने फेसबुक अकाउंट की सिक्योरिटी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि फेसबुक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA कैसे इनेबल की जाती है और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा पॉइंट भी बताऊंगा जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में अपने अकाउंट से लॉक आउट हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलें शुरू करते हैं। अब आप अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप ओपन करें। सबसे पहले ऊपर मौजूद मेन्यू पर टैप करें, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर जाएं। फिर सेटिंग पर टैप करें। अब थोड़ा सा नीचे आएं और अकाउंट सेंटर का ऑप्शन ओपन करें। यहाँ आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी नज़र आ जाएगा, इस पर टैप करें। अब आपके सामने डिफरेंट सिक्योरिटी ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर टैप करना है। अगर आपके फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम भी लिंक है तो यहाँ डिफरेंट अकाउंट नज़र आ सकते हैं। मैं अपना फेसबुक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फेसबुक आपको मुख्तलिफ वेरिफिकेशन मेथड दिखाएगा, जैसे कि ऑथेंटिकेटर ऐप का ऑप्शन होगा, इसके बाद टेक्स्ट मैसेज या SMS का ऑप्शन होगा और बाज़ औक़ात सिक्योरिटी की का ऑप्शन भी मौजूद होता है। ज्यादातर लोगों के लिए SMS मेथड आसान होती है, जबकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑथेंटिकेशन ऐप को ज्यादा सिक्योर समझते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नए हैं तो SMS मेथड का इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। इसके बाद आप टेक्स्ट मैसेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब फेसबुक मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा। मैं अपना फेसबुक पासवर्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ। इसके बाद फेसबुक मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। जब आपके मोबाइल पर कोड आए तो इसे एंटर करें और कंफर्म पर टैप करें। बस इतना करते ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली इनेबल हो जाएगा। अब आप जब भी किसी नए फोन या नए ब्राउजर में लॉगिन करेंगे तो सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं होगा, फेसबुक आपसे एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन कोड मांगेगा और ये चीज हैकर के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनती है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास आपके फेसबुक का पासवर्ड आ भी जाए तब भी वो लॉगिन नहीं कर सकेगा क्योंकि वेरिफिकेशन कोड सिर्फ आपके मोबाइल पर ही आएगा। इसी वजह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल फेसबुक सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी सेटिंग समझी जाती है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज भी दिखा देता हूं, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अलावा आपने बैकअप कोड्स को भी अपने फोन में या किसी डायरी पर आपने लिख लेना है। इसे जरूर सेव कर लेना चाहिए क्योंकि अगर कभी आपका मोबाइल गुम हो जाए या सिम बंद हो जाए तो इन्हीं बैकअप कोड्स की हेल्प से आप दोबारा अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। बहुत से लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं और बाद में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए बैकअप कोड्स को स्क्रीनशॉट या किसी महफूज जगह पर सेव कर लें। और आखिर में आपको मैं एक प्रो टिप देता हूं, अगर आपके फोन में गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर मौजूद है तो SMS की बजाय ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज करें। ये काफी ज्यादा सिक्योर होती है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी इसी की रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो SMS मेथड भी काफी बेहतर प्रोटेक्शन फराहम करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा है कि फेसबुक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA कैसे इनेबल की जाती है और आपके अकाउंट को हैक होने से बचाने में किस तरह से हेल्प करती है। अगर आप अभी तक अपने फेसबुक अकाउंट पर 2FA इनेबल नहीं की तो अभी वीडियो खत्म होते ही फौरन जाके से इनेबल कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल टेक्निकल फिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी मजीद फेसबुक सिक्योरिटी और टेक ट्यूटोरियल्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।